हेलो। चलिए, आवाज़ आ रही है? यस। सो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं बॉन्ड्स में। और उस कंसेप्ट का नाम आप देख सकते हैं आपके सामने, इज इम्यूनाइजेशन। राइट, इम्यूनाइजेशन। इसके ऊपर आज हमें कुछ सम्स करना है। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्यून होना, राइट। इम्यून होना मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना। तो बॉन्ड में इम्यूनाइजेशन क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मे बी लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 साल बाद पैसों की जरूरत है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने सेविंग नहीं करी, आपने इन्वेस्टमेंट्स भी करी है, आपने सेविंग्स भी करी है। लेकिन ऐसा बहुत बार हो जाता है कि देर इज अ मिसमैच बिटवीन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स एंड जब वो फंड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि आपको 2 साल बाद पैसे चाहिए, बट मे बी आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी जो मेच्योरिटी है वो 2 साल बाद नहीं आ रही है। यस, वो 2 साल बाद नहीं आ रही है, वो आपका पैसा हो सकता है 3 महीना बाद में आए। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा अगर मेरे को जब मेरे पैसे चाहिए वही टाइम पर अगर वो अवेलेबल ना हो, राइट। तो अब ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी लेती है। अब उस इंश्योरेंस कंपनी ने पहले से सब कैलकुलेशंस कर रखे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनका पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ अजम्पशंस को लेकर कि हर साल उनको कितना लाइबिलिटी आएगा। उनको एक अंदाज आ जाता है कि भाई अप्रोक्स अप्रोक्स इतना क्लेम तो आता ही है, तो हर साल हमें कितने पैसे लगेंगे, हमें कितने पैसों की जरूरत है। और जो हम प्रीमियम्स भरते हैं वो प्रीमियम्स जो है इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट कर देती है। कहां पर इन्वेस्ट करती है? लेट्स से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। अब आप कहोगे कि सर हम इम्यून तो हो सकते हैं ना। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको यहां से 5 साल बाद 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आप आज क्या कीजिए, जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार 5 साल के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा 5 साल बाद, और आपको पैसे मिल जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द नॉर्मल थिंग दैट वी शुड डू। बट अब तक अपने सेशन देखा, अब हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, आपने ये चीज नोट करी है कि देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस। सो होता क्या है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, जितने साल के लिए के बाद पैसे चाहिए उतने साल के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर दो और समय पे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए, तो आपको तो मालूम है बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा कि आपको 5 साल बाद पैसे चाहिए हो रहे हैं, लेकिन मे बी वो 4 साल में आपको आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स में गो डाउन। इफ द इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, देन व्हाट विल हैपन? द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज। मतलब आपको जो समय में आपके पूरे पैसे आने चाहिए थे वो थोड़े लेट आएंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने तो सही से इन्वेस्ट किया, बट इंटरेस्ट रेट्स का अप एंड डाउन आपके हाथ में नहीं है, राइट। आरबीआई अपनी पॉलिसी के अनुसार रेपो, रिवर्स रेपो रेट्स को चेंज करते रहता है, और आपको मालूम है सारी चीज लिंक्ड है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, बॉन्ड का क्या चेंज हो जाएगा? ड्यूरेशन। बॉन्ड का ड्यूरेशन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको जो टाइम पर आपका पैसा चाहिए था वो टाइम पर पैसा नहीं आएगा। आई बात सबको समझ में? तो अब इम्यून होना कैसे? कॉमन सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल है, यू शुड इन्वेस्ट इन ZCB। और ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि ZCB में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इसकी मेच्योरिटी और इसका ड्यूरेशन इज सेम, राइट। बिकॉज ZCB एक ऐसी चीज है जिसमें बीच में कूपन पेमेंट्स आते ही नहीं। अगर बीच में कूपन पेमेंट्स आएंगे ही नहीं तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स विल नॉट अफेक्ट इट, उसका ड्यूरेशन कभी चेंज ही नहीं होता, राइट। सो द बेस्ट पार्ट इज, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि इंटरेस्ट रेट्स के वजह से आपके बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो नीचे या ऊपर ना जाए, तो सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका क्या है? गो फॉर अ जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर है? तो अब इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग सम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इम्यून रहे। हमें क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए ना, अगर मेरे को इतना इतना लाइबिलिटी ऐसा ऐसा है तो मैंने कब तक कैसे कर कर चुका देना चाहिए, कैसे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। श्योर, चलिए लेट अस स्टार्ट। इम्यूनाइजेशन पर हमें कुछ सम्स करना है अभी आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन 69 पर आ जाइए। अब वो क्या कह रहे हैं? कंसिडर द कंपनी हैविंग अ पेमेंट लाइबिलिटी ऑफ 100 मिलियंस ओवर द नेक्स्ट 2 years। सो आपको अगले 2 साल 100 मिलियन 100 मिलियन देना है। और ट्रेजरी मैनेजर बोलता है कि मुझे मालूम है कि मुझे इसको इम्यूनाइज करना है बाय इन्वेस्टिंग इन
ZCB। तो चलो अच्छी बात यह है कि उनको ये पता है कि उन्हें ZCB में पैसे लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कितना इन्वेस्टमेंट्स हमने ZCB में करना चाहिए। यहाँ पर ये जो 10% बॉन्ड्स है ना, प्लीज कैंसिल कीजिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इन द ZCB इफ द एक्सपेक्टेड यील्ड इन ZCB इज 8%, राइट। तो चलिए पहले तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि आज हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटी। सो लेट अस राइट calculation of present value of your liability, your cash flow discounting factor is 8% and present value। so आपको पहले साल भी 100 मिलियन देने हैं, दूसरे साल भी 100 मिलियन देने हैं, बराबर है। 8% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स इज 0.926, 0.857। so if you multiply, you will get your present value as 178.3, right? This is your present value of liability. But can I say present value of liability के साथ साथ we also want to calculate the duration of liability। एक बार मेरे को duration of liability आ गया, I hope you understand, in order to immunize your duration of asset यानी your duration of liability should be same। अगर आपका liability का duration और आप जहां पर invest करेंगे उसका duration of asset अगर सेम रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि आप इम्यून रहेंगे, राइट। तो अगर मुझे ड्यूरेशन निकालना है तो आपको मालूम है क्या करना होता है, हम इसी कॉलम को आगे क्या कर लेते हैं x, और हम यहाँ पे कर लेते हैं wx, जहां पर w क्या होता है years। यस, सो जस्ट मल्टीप्लाई, सो ये तो 92.6 ही रहेगा, इसको इंटू 2 से करेंगे तो 171.4, so this comes to 264। therefore duration of liability का फॉर्मूला summation wx upon summation x, so 264 upon 178.3, so this comes to 1.41481 years। clear, pakka। so this is your duration of liability। now can I say, I can आराम से conclude that if I want to immunize, how much money I should invest? 178.3, yes or no? This is the amount I should invest, and I should invest in an asset having a duration of 1.481 years। Agreed or no? बराबर। तो चलिए ये लिख लीजिए और उसके बाद मैं कंक्लूजन भी लिखवा देता हूं। चलिए चलिए write the conclusion। in order to get immunized, in order to be immunized, we will invest 178.3 million rupees today। we will invest 178.3 million today in a ZCB, having a duration of, in a ZCB having a duration of 1.481 years, right? in a ZCB having a duration of 1.481 years। Agreed? क्योंकि इम्यूनाइज तभी होंगे हम जब ड्यूरेशन ऑफ असेट और ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी सेम रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। The following corporate bonds are considered for investment by the portfolio manager. His aim is to immunize the liability due in 6 years. All bonds have the face value of 1000 rupees। अब यहां पर आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड्स है, मेच्योरिटी दिया है, कूपन रेट दिया है, ड्यूरेशन दिया है।
उसने ये फैसला कर लिया है कि वो 50% अरविंद मिल्स में डालेगा, तो उसको ये नहीं समझ रहा है कितना परसेंट मैंने बाकी के दो बॉन्ड्स में डालना चाहिए इफ आई वांट टू इम्यूनाइज माई सेल्फ। क्लियर? अब आपको अगर इम्यून होना है तो आपका ड्यूरेशन ऑफ असेट एंड आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी शुड बी सेम। यस और नो? ना क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि आपकी लाइबिलिटी 6 इयर्स में है, मतलब आप आज से 6 साल बाद आपको चुकाना है। तो आपको नहीं लगता आपको भी अब ऐसे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा कि आपका जो ड्यूरेशन है पोर्टफोलियो का वो भी 6 इयर्स ही आए? यस? तो पहले लिख लेंगे ए बिट, if we want to immune ourselves, if we want to immune ourselves, comma, the duration of liability should be equal to duration of asset, that is 6 years. The duration of liability should be equal to duration of asset, that is 6 years. Right? Now, we have already stated, let investment in Irwin Mills be 50%. Let investment in Irwin Mills be 50%. Let investment in built be X. Right? क्योंकि मालूम ही नहीं है बाकी दो पोर्टफोलियो में कितना डालेंगे. Let investment in Cipla will be 0.5 minus X. Now, if you say why 0.5, because the 50% तो आपने अरविंद मिल्स में डाल दिया ना, अब बच गया बाकी का 50%. अब बाकी के 50% में अगर आप बिल्ट में एक्स डाल रहे हो तो सिप्ला में क्या रहेगा? 0.5 माइनस एक्स. राइट? अब आपको मालूम है कि आपको 6 ही आंसर चाहिए. आपका जो ड्यूरेशन है पोर्टफोलियो का वो कितना चाहिए? 6 चाहिए. और हमारे पास सबका ड्यूरेशन है. तो जैसे इसका ड्यूरेशन है 7.35 एंड यू हैव डिसाइडेड कि इसमें 50% डालेंगे. बिल्ड का ड्यूरेशन है 6.15 और अब इसमें एक्स डालेंगे. और इसका ड्यूरेशन इज 4.3, इसमें आप 0.5 माइनस एक्स डालेंगे. इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 9.5%. करके देखना. 0.095 आएगा. इफ यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज, आपका आंसर 0.095 आएगा विच इज नथिंग बट 9.5%. देखो कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हो गया कि अरविंद मिल्स में तो आपने डिसाइड कर ही लिया था 50% डालना. बिल्ट में आप 9.5% डालेंगे और सिप्ला में आप 40.5% इन्वेस्ट करेंगे. अगर आप ऐसे बराबर से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 6 इयर्स. और अगर ऑब्वियसली आपका ड्यूरेशन 6 इयर्स रहा तो आप इम्यूनाइज्ड रहेंगे. राइट? तो चलिए ए बिट बना लीजिए अच्छी तरह से. डन. चलिए बी बिट. बी बिट. बी बिट कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से 9% हो गए हैं और ऐसा होने पर तीनों ही बॉन्ड्स का ड्यूरेशन चेंज हो गया है. जैसे आप देख सकते हैं अरविंद का 7.15,
बिल्ड का 6.03 और सिप्ला का 4.27। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या आप अभी भी इम्यूनाइज्ड हैं क्या, देख लेंगे, हमें क्या पता हम इम्यूनाइज्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं, क्या ड्यूरेशन है। अब अरविंद का नया ड्यूरेशन क्या है, 7.15, एंड हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, 50%, राइट। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ बिल्ड इज 6.03 एंड हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, द वेट्स तो हमने अभी ए बिट में ही निकाले, so 9.5%, or 4.27 you are investing in Cipla where the duration is 40.5%. So when you multiply the duration of each bond with your respective weight, you get your duration as 5.87 years, which is not equal to 6, right? Because your liability was due in the 6th year. Now when your duration of liability is 6, whereas the duration of your asset is 5.87, what will happen is आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा, जब चाहिए तब नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाएगा। अब जल्दी आ जाएगा, then again there is a reinvestment risk. So this clearly indicates that you are not immunized, right? So चलिए पहले निकाल लेंगे और लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा दूं। पहले लिखिए बी बिट में, ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स the duration of each bond has changed. Due to change in interest rates, the duration of each bond has changed. The duration of each bond has changed. Next line, revised duration of portfolio, revised duration of portfolio is equals to, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है बना लीजिए, revised duration of portfolio is equals to, और जो स्क्रीन पर है वो बना लीजिए, डन। सो कंक्लूड करें, as the duration of asset that is 6 years, as the duration of asset that is 6 years is not equal to duration of liability, as the duration of asset is not equal to duration of liability, we are not immunized. We are not immunized, right? हम immunized नहीं है because asset का duration 6 है और हमारा asset का duration is 5.87 whereas हमारा liability का is 6. Clear? चलिए question number 71. Now question number 71 is a complete theory question. Let us see. There is no solving in this. So एक फंड मैनेजर है जिसके पास A रेटेड 5 साल का बॉन्ड है, 10% कूपन देता है, और अभी उस बॉन्ड पर अपना जो YTM है वो 10% चल रहा है। उसको लग रहा है कि रेट अगले साल चेंज होगा और वो रेट एंटीसिपेशन स्वैप करना चाहता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वो रेट एंटीसिपेशन स्वैप है। तो अचानक वो क्या कर रहा है, अब ए रेटेड वाला बॉन्ड ले रहा है, 10 ईयर वाला 10% कूपन बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जो उसने एंटीसिपेशन स्वैप किया, एंटीसिपेशन स्वैप मतलब फ्यूचर में उसको लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, तो उसने जो ये नया बॉन्ड लिया है क्या वो सही किया अगर ए बिट इंटरेस्ट रेट 10% से 9% जा रहे हैं और बी बिट इंटरेस्ट रेट 10% से 11% जा रहे हैं। अब मैं अगर इसको इवैल्यूएट करूं तो थोड़ा पहली बात देखिए, उसके पास ए रेटेड बॉन्ड था, उसने ए रेटेड बॉन्ड ही लिया, मतलब क्रेडिट रेटिंग पर्सपेक्टिव से कोई टेंशन नहीं है। पहले आपके पास ए रेटेड कैटेगरी वाला बॉन्ड था, आपने उसके जगह पे ए रेटेड वाला ही बॉन्ड लिया, तो क्रेडिट रेटिंग पर्सपेक्टिव कोई टेंशन नहीं है। पहले आपके पास जो बॉन्ड था वो 10% कूपन देता था और अब आपने जो बॉन्ड लिया है वो भी आपको 10% कूपन ही दे रहा है, मतलब इनकम के पर्सपेक्टिव से भी कोई टेंशन नहीं है। पहले भी हमने जो बॉन्ड लिए थे उस पर 10% ब्याज मिलता था और अब जो हमने बॉन्ड लिया है उस पर भी 10% ब्याज मिलता है। बस
दिक्कत हुई है तो कहां पर हुई है? आपके पास पहले 5 साल वाला बॉन्ड था, अब आपने उसके जगह पे क्या किया है? 10 साल वाला बॉन्ड लिया। मतलब आपने एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड को एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। आपके पोर्टफोलियो में पहले एक ऐसा बॉन्ड था जो 5 साल में मेच्योर हो जाता था, आपने उसको निकाल कर एक ऐसा बॉन्ड लिया जो अब 10 साल में मेच्योर होगा। तो अब ये सोचना होगा, यहां पर इशू है। अब वो बोलते हैं कि जरा बताइए, पहले बिट में अगर रेट 10 से 9 चला जाए तो ये सही था कि नहीं? अब थोड़ा सोचिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिर गया तो ड्यूरेशन तो वैसे भी बढ़ जाएगा। अब ड्यूरेशन बढ़ जाएगा मतलब अगर आपका ओरिजिनल ड्यूरेशन इतना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाने की वजह से ड्यूरेशन आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब आपको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से लाना है, राइट? मतलब आपको क्या करना था? ड्यूरेशन को फिर से कम करना था। तो यार उल्टा आपने तो यहां पर क्या कर दिया? 5 साल वाले बॉन्ड की जगह पे क्या कर दिया? 10 साल वाला बॉन्ड ले लिया। मतलब आपने तो ड्यूरेशन को और ज्यादा पुश कर दिया। इसका मतलब ए बिट सिनेरियो में जो आपने ये किया, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 9 जाता है तो ये जो आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी ये पूरी गलत हो गई है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने की वजह से ऐसे भी ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा बैठे बैठे। और उल्टा आपने और 5 साल की जगह पे 10 साल वाला बॉन्ड ले लिया तो ड्यूरेशन तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका स्ट्रैटेजी ए सिनेरियो में जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं गलत साबित हो रही है, राइट? बी बिट का देखते हैं। बी बिट में जब 10 से 11% जाता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ड्यूरेशन क्या होता है? कम होता है। तो जब अगर अगर आपका ओरिजिनल ड्यूरेशन इधर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से ड्यूरेशन क्या हो गया? कम हो गया। अब ड्यूरेशन कम हो गया है, अब आपको ड्यूरेशन को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ड्यूरेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा लगाओ, जो आपने सही किया। इसका मतलब बी बिट सिनेरियो में आपकी स्ट्रेटेजी काम में आएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो। आई बात सबको समझ में? चलिए मैं पूरा थ्योरी में लिखवा दूं। मैं ए बिट लिखाता हूं, आप समझ गए होंगे, बी बिट उसका ही रिवर्स रहेगा, राइट? तो चलिए पहले लिख लीजिए ए बिट। if the interest rate falls from 10 to 9%, if the interest rates falls from 10 to 9%, comma, the duration of our bond portfolio will increase in future. The duration of our bond portfolio will increase future. The duration of our bond portfolio will increase in future. Full stop. Next para. In order to immunize, we should invest. In order to immunize, we should invest in those bonds with short duration. We should invest in those bonds with short duration. Right? Full stop. But the manager in the given case is doing exactly the opposite. But the manager in the given case is doing exactly the opposite. Full stop. Hence, such rate anticipation swap is not recommended. Such rate anticipation swap is not recommended. ए बिट में नहीं चलेगा ये, राइट? एक लाइन छोड़कर बी बिट, एक लाइन छोड़कर आपका बी बिट का आंसर। As the interest rates are increasing, as the interest rates are increasing, comma, duration of our bond portfolio will decline. As the interest rates are increasing, comma, duration of our bond portfolio will decline. Thus, we should invest in bonds with higher duration. Thus, we should invest in bonds with higher duration.
which is exactly what the fund manager is doing, which is exactly what the fund manager is doing. Hence, such rate anticipation swap, hence, such rate anticipation swap is recommended, is recommended. Right? Perfect. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, 71 हो गया ना, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? सो सपोज कि इंश्योरेंस कंपनी को एक गारंटीड पेमेंट करने का है 14,69,000 का टू द पॉलिसी होल्डर इन 5 years। प्लीज मेरा अगर क्वेश्चन नंबर अलग हो तो आप आपके हिसाब से देखिए, ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, so suppose the insurance company has to make a guaranteed payment of 14,69,000 to policy holders in 5 years। फर्दर इंटरेस्ट रेट्स 6% भी जा सक अभी तो है, और वो 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को कैसे इम्यूनाइज कर सकती है? यूजिंग ZCB। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पेमेंट कब करना है? 5 साल बाद। तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सो 14,69,000 into discounting factor at 6% for 5th year. So what is the present value of liability? 10,97,343। चेक करो, 10,97,343। तो केनाई से आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। कहाँ करने चाहिए? आपको कब पे करना है? 5 साल में। आपकी लाइबिलिटी क्या है? 5 साल। तो आपने भी कौन से ZCB में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसे ZCB में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका ड्यूरेशन 5 साल का हो। राइट? चलिए पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लिख दीजिए, फिर मैं कंक्लूजन भी लिखवा दूं। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लिख लीजिए। लिखा? चलिए लिख लेंगे। इन ऑर्डर टू गेट इम्यूनाइज्ड, in order to get immunized, we should invest today. In order to get immunized, we should invest today 10 lakh 97,343, 10 lakh 97,343 in a ZCB having a duration of 5 years. In a ZCB having a duration of 5 years. Perfect. Come to this question. Now, consider आपकी एक लाइबिलिटी है 1 मिलियन की 7 years में, और ट्रेजरी मैनेजर बोलता है मेरे पास दो ऑप्शन है। अब इधर देखिए, एक है कि मैं 10 साल वाले ZCB में इन्वेस्ट करूं, या तो 5 साल वाले 10% कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे अगर 8% की आशा है तो पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी और आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या है वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि आपको 10 लाख कब देने हैं? 7 साल बाद। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 7th year एट 8%। तो 8% के लिए 7th year का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालिए। So that should come to 583,490, right? That is your present value of liability. And can I say, लिख देता हूं, your duration of liability is 7 years. Yes or no?
मतलब 7 साल के बाद आपको इतने पैसे लगने वाले हैं, कितने, 10 लाख। तो आपने आज ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए 583,490 रुपीज, बरोबर। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, देखिए, एक तो है 10 ईयर ZCB और एक है 5 ईयर 10% बॉन्ड, राइट। तो अभी कॉमन सेंस, आपको नहीं लगता है दोनों का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा? यस। जब दोनों का ड्यूरेशन निकालेंगे फिर ही तो बोल पाएंगे कि लेट एक्स बी द अमाउंट दैट आई विल इन्वेस्ट इन दिस, लेट 1 - x बी द अमाउंट दैट आई विल इन्वेस्ट इन दिस, एंड फिर ही हम कर पाएंगे। तो आपकी बात ये है कि ZCB का ड्यूरेशन निकालना नहीं पड़ता, आपको मालूम है एक ZCB बॉन्ड का ड्यूरेशन और मेच्योरिटी हमेशा सेम ही रहता है। सो इसका ड्यूरेशन कितना है? 10 ईयर्स। लेकिन इसका ड्यूरेशन अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है तो अपन क्या क्या करते हैं? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एंड WX, राइट। एंड हाउ मेनी ईयर्स आर यहाँ पे? 5 ईयर्स। एग्रीड। 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, और यहाँ पर आपको मेच्योरिटी के साथ 1100 मिले, राइट। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आप 8% के निकालिए, 0.926, 857, 794, 735 एंड 681। चलो मेरे को डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू और WX निकाल के दो। कितना आ रहा है? 1080.3 और ये 4541.7। therefore duration is equals to 4541.7 अपॉन 1080.3। तो इसका ड्यूरेशन आता है 4.2 ईयर्स। क्लियर है? मतलब इसका ड्यूरेशन 10 साल है और इसका ड्यूरेशन 4.2 ईयर्स है। अब ये क्लियर हो गया। लेकिन मुझे कितना ड्यूरेशन चाहिए? मुझे तो ड्यूरेशन 7 चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट इम्यूनाइज्ड, माय ड्यूरेशन ऑफ असेट एंड माय ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी शुड बी इक्वल, इट शुड बी 7 ओनली। तो अब अपन क्या बोलेंगे? लेट इन and let investment in 5 year 10% be 1 - x, yes or no? और अब हम इक्वेशन बना लेंगे कि मुझे तो 7 का ही ड्यूरेशन चाहिए। अब मैं अगर ZCB में इन्वेस्ट करता हूं तो उसका ड्यूरेशन इनटू उसका वेट, प्लस अगर मैं 5 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो उसका ड्यूरेशन 4.2 इनटू उसका वेट। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है? 48.27%। मतलब इतना पैसा आप ZCB में लगाएंगे तो कॉमन सेंस बाकी का पैसा आप कहाँ लगाएंगे? 5 ईयर 10% बॉन्ड में। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा आपको ये दोनों बॉन्ड्स में इतना इतना परसेंट लगाना है। अगर आपने ऐसा लगाया तो आपका ड्यूरेशन ऑफ असेट क्या आएगा? 7। और अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ असेट 7 आया तो आपकी लाइबिलिटी का भी ड्यूरेशन 7 है, सामने सामने आ गया, मतलब यू आर इम्यूनाइज्ड। परफेक्ट एवरीबॉडी। चलिए बना लीजिए, स्टार्ट से बना लीजिए यहां पर।
डन बडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगेन सेम वैसा ही कहते हैं 7% की एक्सपेक्टेशन है, हमें कैसे करना चाहिए अगर हमें इम्यूनाइज्ड रहना है और हमारा जो ड्यूरेशन है वो 2.25 होना चाहिए। तो आपके पास दो बॉन्ड्स है और इनकी ये मेच्योरिटी है। क्वेश्चन कहता है दोनों बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 1000 है, तो अगर मेरे को आज 30 लाख इन्वेस्ट करना है तो मैंने कितना कितना दोनों बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। चलिए वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अच्छी बात क्या है कि उन्होंने मुझे बता दिया कि आज हमें कितना इन्वेस्ट करना। तक सारे क्वेश्चन में कैसा बोलते थे, मुझे 8 साल बाद इतना देना है, मुझे 6 साल बाद इतना देना है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती थी। इसमें तो उन्होंने खुद ही बोल दिया आज ही इतना इन्वेस्ट करना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज गिवन। नेक्स्ट, कैन आई से ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इज ऑल्सो गिवन। उन्होंने खुद बोला है उन्हें पैसे कब चाहिए, 2.25 ईयर्स में चाहिए, बराबर। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, आप दो जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बॉन्ड ए और दूसरा बॉन्ड बी। लेकिन कितना, अगर कैसे, कितने परसेंट में, प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना, उसके लिए आप भी समझ गए होंगे हमें क्या चाहिए, दोनों का ड्यूरेशन। यस, सो योर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 7%, प्रेजेंट वैल्यू एंड डब्ल्यू एक्स। तो कर लें, चलो। बॉन्ड ए कितने साल का है, 2 साल का है, तो 90 मिलेगा, यहाँ पर 1090 6060 बरोबर। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ले 0.934.873, थर्ड ईयर का 16.763, राइट। सो गेट द प्रेजेंट वैल्यूज। यस मैडम, प्रेजेंट वैल्यू कितना, 35 पॉइंट और 19872, क्लियर, पक्का। और बॉन्ड बी का चेक मेरा 966.16 है एंड 3542.8, तो दोनों का ड्यूरेशन निकाल लेंगे। ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 1987.2 अपॉन 1035.63, और यहाँ पर ड्यूरेशन जो रहेगा वो होगा 3542.8 अपॉन 966.16। तो चेक, इसका ड्यूरेशन है 1.92 ईयर्स एंड इसका 3.67 ईयर्स, एग्रीड। बट अपने को ड्यूरेशन कितना चाहिए, अपने को ड्यूरेशन 2.25 चाहिए। So now I have to invest in A and B in such a combination that my duration is 2.25. So again we'll do the same thing. Let investment in bond A be 1.92 and let investment in bond B be 3.65, correct? Make that equation. So मेरे को duration of bond portfolio तो 2.25 ही चाहिए। अब इसमें इन्वेस्ट करेगा तो 1.92x प्लस इसमें इन्वेस्ट करेगा तो 1 माइनस एक्स, यस और नो। सो ऑटोमेटिकली x मतलब बॉन्ड ए मिल जाएगा। बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट करना है, 81.14%, राइट। तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्ट करना है, 1886, दैट इज 18.86%। सो दिस परसेंटेज ऑलमोस्ट 81% आपने बॉन्ड ए में पैसा डालना चाहिए और 19% अप्रोक्स बॉन्ड बी में पैसा डालना चाहिए, राइट। एक छोटी सी बस इतनी उन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला था, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, दे हैव आल्सो स्टेटेड हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ ईच डू यू हैव टू बाय, हर एक का कितना बॉन्ड्स लेना पड़ेगा, एंड में उनको वो भी छोटा सा चाहिए, तो हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए। सो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए, अभी आज तो आप 30 लाख डाल रहे हो और हमें परसेंटेज मिल गया है 81.14%, राइट। सो दैट कम्स टू समवेयर अराउंड
24.34 lakhs. And if you invest in bond B, so that investment comes to 5.658 lakhs, right? Therefore, number of bonds we will purchase. अब बॉन्ड ए में आप कितना पैसा लगाओगे? 24.34 लैक्स, वो तो आ गया। लेकिन आज एक बॉन्ड कितने का है, तो वो यहां से मिल जाएगा। ये देखिए, हमारे पास बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू है। आज ये बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1035.63। 1035.63। ठीक उसी तरह से आपको बॉन्ड भी मिल जाएगा। सो 5.658 lakhs डिवाइड बाय हाउ मेनी बॉन्ड्स? 966.16। 966 point, so you will all get how many bonds to purchase. क्लियर है? पक्का? चलिए स्टार्ट से पूरा अच्छी तरह से बना लीजिए।
चलिए, डन. Everybody, come to the next question. Now the other next two questions are again same, but there is one small formula that I want to teach. So let us see क्या है. You know, consider a company having a payment liability of 1 million, 2 million, and 1 million over the next 1, 2, and 3 years. If the yield is expected to remain at 10%, और आपके पास अभी दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, एक 10% परपेचुइटी और एक 1 ईयर ZCB. तो क्वेश्चन कहता है कैसे करने का. सेम क्वेश्चन, सब सेम. सबसे पहले अब कैन आई से मुझे पहले तो इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी अभी, और ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी भी निकालना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मुझे पहले साल भी कुछ पेमेंट करना है, दूसरे साल भी कुछ पेमेंट करना है, और तीसरे साल भी कुछ पेमेंट करना है. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. सो लेट अस राइट कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड ड्यूरेशन of liability, right? So here 1, 2, 3 cash flows 10 lakhs, 20 lakhs, and 10 lakhs. Now what is the discounting factor? 10%. So this is 0.909, 0.826, 0.751. You will get a present value, yes, और आपको WX भी मिल जाएगा. तो present value is 33.11 lakhs and WX is 64.66 lakhs. So duration will be 64.66 upon 33.11. That comes to 1.95 years, right? So that is your duration of liability and that is your present value of liability. This is clear? Now मेरे को इम्यूनाइज करना है. मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल. क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास? मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है. एक, हम कहाँ इन्वेस्ट करें? क्या बोला उन्होंने? 10% परपेचुइटी बॉन्ड्स. व्हाट इज द परपेचुइटी? परपेचुइटी मतलब ये ऐसा बॉन्ड है जो आपको आजीवन 10% देगा, आजीवन, इनफाइनाइट ईयर्स तक. और ये है 1 ईयर ZCB. अब ये तो सबको मालूम है कि ZCB का ड्यूरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स मेच्योरिटी, दैट इज 1 ईयर, राइट? व्हाट अबाउट 10% परपेचुइटी? परपेचुइटी अब तो इनफाइनाइट ईयर्स है, तो इसका ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? तो यही सिखाने के लिए मैंने किया था. आप भी अपने फॉर्मूला बुक में कहीं लिख दीजिए, परपेचुइटी बॉन्ड्स का ड्यूरेशन अगर निकालना है तो फॉर्मूला है 1 प्लस I अपॉन I. 1 प्लस I अपॉन I. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%. सो अगर आप करके देखेंगे तो 11 ईयर्स आएगा. क्लियर? बस ये एक ही चीज सिखाना, वरना ऐसा तो हमने पिछले दो क्वेश्चंस भी करे हैं. तो याद रखना, अगर कोई परपेचुइटी बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालने को बोलता है तो फॉर्मूला है 1 प्लस I अपॉन I. ठीक है? अब आपको तो फिर से मालूम है आपको क्या ड्यूरेशन मैच करना है. आपका असेट का ड्यूरेशन और लाइबिलिटी का ड्यूरेशन सेम रहना चाहिए. आपकी लाइबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है? 1.95. आपको उतना ही चाहिए. सो लेट इन्वेस्टमेंट इन 10% perpetuity bonds be X and let investment in 1 year ZCB be 1 minus X. Yes or no? Therefore 1.95 is equals to 11 years into X plus 1 year into 1 minus X. So when you will solve this, you will get X का value as 0.095. इसका मतलब आपने 10% परपेचुइटी बॉन्ड्स में सिर्फ 9.5% ही पैसा लगाना चाहिए, और जो वो 1 ईयर ZCB है उसमें आपने ऑलमोस्ट 90.5% पैसा लगाना चाहिए.
एकदम क्लियर? पक्का? चलिए बना लीजिए अच्छी तरह से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, the question says consider a company having a perpetual obligation of 2 million. It has two bonds using which the immunization can be performed. Again, you have two bonds. अब अच्छी बात यह है कि जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है उन्होंने खुद बोला है कि एक 5 ईयर बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स है. सो बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन. एंड एक 20 ईयर बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन इज 11%. अगेन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट. सो द कंपनी सेज हाउ कैन यू immunize that if your yield is 16%. So though we don't have to calculate the duration of the asset, but yes आपको liability का तो सब calculate करना ही है. Agreed? अब सबसे पहले आपको बोला गया है परपेचुअल ऑब्लिगेशन है 2 मिलियन का. परपेचुअल ऑब्लिगेशन तो इसका भी तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या होगा? परपेचुअल ऑब्लिगेशन 2 मिलियन मतलब क्या हो गया कि आपको हर साल 20 लाख रुपए चुकाने हैं. राइट? तो ऐसे वक्त पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो इनफाइनाइट ईयर्स का रहता है उसको कैसे निकालना है?
20 lakhs divided by interest rate. This is perpetuity formula. Perpetuity formula is annual cash flow divided by the interest rate. So that somewhere around comes to 1.25 crores. तो ये तो समझ में आ गया कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इतनी है. क्लियर? पक्का? उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी. यस, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी. अब ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी निकालना है. ये कैसे निकालेंगे? फिर से आपको मालूम है हमें तो हर साल देना है, इनफाइनाइट देना. तो मैंने पिछले ही सम में सिखाया था. फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई अपॉन आई. सो 1 प्लस 16 अपॉन 16. So that comes to 7.25 years. Check. Right? So duration of liability is 7.25 years and the present value is 1.25 crores. Now again, what are the investment options available? एक क्या है? 5-year bond. और दूसरा क्या है? 20-year bond. Agreed? अब जो 5-year bond है, अच्छी बात है, निकालने की जरूरत नहीं है. ड्यूरेशन इज 4 years. और जो 20 ईयर का बॉन्ड है उसका ड्यूरेशन कितना है? 11 years. अब आपको तो मालूम है टू इन ऑर्डर टू गेट इम्यूनाइज्ड योर ड्यूरेशन ऑफ असेट एंड योर ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी शुड बी सेम. सो 7.25 is equals to, let investment in 5-year bond be x. So 4 into x plus 11 into 1 minus x. Therefore x की वैल्यू क्या आ रही है? 0.5357. मतलब 53.57% you should invest in 5-year bond. और बच गया कितना? 46.43% should be invest in a 20-year bond. क्लियर? पक्का? एवरीबडी? चलिए बना लीजिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई टेंशन नहीं. सेम क्वेश्चन है. चलिए करें. सो मेरे को लगता है यहाँ पर हमारा इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट जो है वो अच्छी तरह से खत्म होता है.
एक सम शायद बच गया है, वो है ये वाला पार्ट, राइट। एक बार कर लेंगे फटाफट से। चलिए ये क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 5 बॉन्ड्स हैं, सबका कूपन रेट है और ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं सबका हमने 5 करोड़ जितना फेस वैल्यू खरीदा है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ बोलना है मैंने टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा। और फिर थेरी बिट है, वो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% से नीचे जो है तो क्या होगा, और एक बार बोल रहे हैं कि ऊपर गया तो क्या होगा। तो वो तो हम थेरी में हमने बहुत बार लिखा है कि इंटरेस्ट रेट्स एंड ड्यूरेशन हैव इनवर्स रिलेशन, वही हमें वहां पे लिखना है। बट पहले एक चीज निकालनी है, वो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो। पहला कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006। अब यहाँ पर आपने 5 करोड़ का लिया है, फेस वैल्यू 100 रुपए, और आज वैल्यू चल रही है 106.5। सो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, इज इट 5.325 करोड़। यस, ऐसे ही करना है सब। 2010 का फिर से 5 करोड़ इंटू अभी क्या वैल्यू चल रही है 105 अपॉन 100, सो दिस कम्स टू 5.25 करोड़। अगेन 2015 का क्या वैल्यू है 5 करोड़ इंटू 105 अपॉन 100, सो दिस कम्स टू 5.25 करोड़। ठीक उसी तरह से 2022 5 करोड़ इंटू 110 upon 100, that comes to 5.5 crores. And 2032 5 crores into 101 upon 100, that is 5.05 crores. So if you take the total, that will be 26.375 crores. That's your actual amount of investment का value, 26.375 crores. ये आपका actual investment worth है इतना, right? बना लीजिए। डन। उसके नीचे अब वो जो हमें पूछा गया इंटरेस्ट रेट्स का, उसका भी कंक्लूजन लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, इफ इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन बाय 25 basis points, if interest rates decline by 25 basis points, our bond portfolio duration will increase. Our bond portfolio duration will increase. Full stop. In such case, to bring back the duration to its original position, to bring back the duration to its original position, to its original position, we should sell long term bonds and buy short term bonds. We should sell long term bonds and buy short term bonds. We should sell long term bonds and buy short term bonds. Right? और बी बिट का भी कंक्लूजन लिख दीजिए, if interest rates increase by 75 basis points, if interest rate increase by 75 basis points, duration will decline. Duration will decline. Duration will decline. In such case, to bring back the duration to its original position, in such case, to bring back the duration to its original position,
we should buy long term bonds and sell short term bonds. We should buy long term bonds and sell short term bonds. Right? Perfect. यस और एक बचा है ऐसे ही फॉर्म में कौन सा ओके कम टू दिस क्वेश्चन आई डोंट नो योर नंबर कैन बी डिफरेंट मे बी योर नंबर विल बी 64 चेक तो फिर से उन्होंने यहाँ पर पूछा है हमें कि 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड पोर्टफोलियो में और आप देख सकते हैं कि 5 बॉन्ड है आपके पास सबका ड्यूरेशन दिया है और सबका परसेंटेज ऑफ मनी कितना इन्वेस्ट किया वो भी दिया है फेस वैल्यू दिया है और बोला है कि एक्सपेक्टेशन है 9% की पहले तो वो बोलते हैं कि ड्यूरेशन निकाल लो एंड कितना चेंज होगा बॉन्ड 1 की प्राइस में अगर इंटरेस्ट रेट 7% तक गिरते हैं तो ठीक है करेंगे बट सबसे पहले तो उन्होंने हमें क्या बोला है बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन निकालना है राइट चलिए पहले निकाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो राइट सो पहले बॉन्ड का ड्यूरेशन इज 10.6 इंटू 10% प्लस 6.9 इंटू 0.27 प्लस 12.5 इंटू 0.07 प्लस 2 इंटू 50 and plus 8.3 into 6%. So the duration of bond portfolio will come to 5.296 years. चेक कर लो राइट हमने क्या किया जितना भी परसेंट आपने इन्वेस्ट किया था सब बॉन्ड्स में इनटू उसका ड्यूरेशन आपको आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन मिल जाएगा राइट उसके बाद उन्होंने बोला है कि बॉन्ड 1 की प्राइस में कितना चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट गिर गए तो और अभी इंटरेस्ट रेट जो चल रहे थे वो 9 चल रहे थे सो 9% से 7% अगर गिर जाता है तो वो बोल रहे हैं बॉन्ड 1 का क्या होगा तो ऐसे समय में पहले तो हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा राइट बॉन्ड 1 का सो ये चीज जो हमने पिछले लेक्चर में करी है कॉन्वेक्सिटी मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर्मूला यस सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 1 क्या है उसका ड्यूरेशन 10.6 और YTM क्या है 9% so this comes to 9.72 so change in bond price negative 7 9.72 right into कितना परसेंट का चेंज हो रहा है 2% का into 100 so the change will be 19.44% और इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो विल पुट नेगेटिव 0.02 राइट सो याद रखना 19.44% से बॉन्ड 1 का जो बॉन्ड प्राइस है वो चेंज होगा बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2% से गिर रहा है राइट चलिए बना लीजिए
डन. वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यस, ये भी रह चुका है, कर लेंगे. सो ए लिमिटेड इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है और हर डिबेंचर 20 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है. आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का 5 इयर्स का मेच्योरिटी और रिडीमेबल वैल्यू इज 100. क्वेश्चन कह रहा है करके बताओ, अगर करंट मार्केट प्राइस अज्यूम इट्स इक्वल टू फंडामेंटल वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम मार्केट प्राइस रहना चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी क्या रहना चाहिए. 2 minutes to you if you want to think. राइट right? करें तो पहले तो करंट मार्केट प्राइस ही निकालनी है हमें, ड्यूरेशन भी निकालना है. चलिए, सो योर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एंड डब्ल्यू एक्स. राइट, अब 100 रुपए का बॉन्ड है, 14% कूपन पेमेंट्स है, 5 साल है. सो 1 2 3 4 5 14 सो 14 14 14 14 और 114. राइट, व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? 8%. सो जब आप प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है? 124, अप्रोक्स 124, और दिस कम्स टू 499.638. चेक करो, 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल कर आप जब देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू और डब्ल्यू एक्स का कॉलम ये आ रहा है. देयरफॉर ड्यूरेशन 499.638 अपॉन 124, कितना ड्यूरेशन आ रहा है? 4.03 years. Yes, so I have calculated the current market price and I have also calculated the duration. There is one more thing that is remaining, right? What is that? Question बोलता है what is the minimum market price of equity shares? So आपको मालूम है एक शेयर, एक डिबेंचर कितने में कन्वर्ट हो रहा है? 20 शेयर्स में, राइट? सो मिनिमम conversion price for one share will be 124 being the bond ka present value and getting converted into 20 shares, so this comes to 6.2. क्लियर है? तो इतनी सी बात है इस पर्टिकुलर सम में, अच्छी तरह से बना लीजिए. परफेक्ट एवरीबडी. सो दैट्स इट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. अगले सेशन में वील मीट विद अ डिफरेंट चैप्टर. थैंक यू.